यश राज की स्पाई यूनिवर्स में जो अल्फा मूवी आने वाली है उसका ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च कर दिया। और अगर आप थोड़े शॉक्ड सरप्राइज हो कि ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, तो डोंट वरी, ऐसा सोचने वाले आप दूसरे इंसान होंगे, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था। मैं जिसकी रोजी रोटी चलती है ऐसे वीडियोस बनाकर, उसको भी नहीं पता था कि इसका ट्रेलर आने वाला है। साइड नोट खत्म, ट्रेलर की बात करते हैं। अल्फा ट्रेलर मुझे कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा। 2 मिनट 33 सेकंड्स में जितनी भी सारी चीजें दिखाई है ना, उसमें सबसे बढ़िया पॉइंट इसका म्यूजिक। काफी एनर्जी, काफी अपबीट जो बज रहा था भाई, और उस म्यूजिक के लेयर के ऊपर जिस तरीके से ट्रेलर को एडिट किया, एक अच्छा इंप्रेशन देता है। जब इसका टीजर रिलीज हुआ था तो शायद उसके रिव्यू में या फिर पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि देखना बॉबी देओल ही विलन होगा, जो कि वैसे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाते समझ में आ जाता कि वही आरामी नहीं, सॉरी मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, गलती हो गई, माफी कर देना। बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है वो विलन होगा और वही आरामी है। अब वो उन्होंने थोड़ा बहुत रावण और सीता का एंगल देने की कोशिश करी है। डायलॉग्स थोड़े मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजी और कॉर्नी थोड़े हो गए हल्के से, बट ठीक है भाई, एंटरटेनमेंट है, सिनेमा है, हो सकता है मूवी के अंदर अच्छा लग जाए। आई डोंट नो इंटेंशनल था या गलती से हो गया, लेकिन वहां पर रणबीर कपूर लॉर्ड राम प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर इनडायरेक्टली सही आलिया भट्ट ने सीता का रोल कर लिया। दैट्स फाइन, ठीक है। टीजर में एक्सपेक्टेशन सेट हो गई थी, क्या लुक वगैरह था। हाँ, ये मैं अल्फा की कमी नहीं देता, ठीक ना, ये वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की कमी है कि ये एक डायरेक्शन से आगे नहीं जाना चाहते। अब हाँ, एक टेम्पलेट को फॉलो करके चलते हैं। आप, मैं धुरंधर से इसे कंपेयर नहीं करना चाहता, इफेक्ट जरूर से पड़ेगा, ठीक है, बट कंपेयर नहीं करना चाहता क्योंकि एक्शन जॉनरास दोनों अलग अलग हैं। ये मोर ऑफ अ स्टाइलाइज्ड वगैरह है, बट स्टिल अब जो वायरएफ ने सिद्धार्थ आनंद के पैलेट को उठा लिया था, जब सिद्धार्थ आनंद ने शुरू शुरू में दिया हुआ था, तो इट वाज लाइक आइकॉनिक, स्टाइलाइज्ड वगैरह वगैरह, कूल था, टॉम क्रूज के स्टाइल का था। बट जब वायरएफ ने उसी को पकड़ ही लिया कि नहीं, अब इसके अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे, वही डांस सीक्वेंसेस, वैसे ही एक्शन सीक्वेंसेस होंगे, वही स्टाइल एंड स्वैग दिखाते हुए चलेंगे, तो एक टाइम के बाद वो बोर हो जाता है कि हाँ, मतलब बार बार ऐसे ही होगा। अनप्रिडिक्टेबिलिटी किसी को भी नहीं पसंद, इंसानों को पैटर्न देखने की आदत होती है, एक बार अगर वो पैटर्न पकड़ लेते हैं तो बहुत ही लाइक गलेबल सा फील होने लगता है कि हाँ, पता ही है, ऐसा ही होगा वगैरह वगैरह। खूब सारी ट्रोलिंग, खूब सारा पीआर और ढेर सारे बड़े स्टार्स के प्रमोशन के बाद अल्फा का 2.5 मिनट का सरप्राइज ट्रेलर लॉन्च हो गया है। लॉन्च ही बोलना पड़ेगा, रिलीज तो बोल नहीं सकते, क्योंकि 2.5 मिनट जो दिखाया है उससे काफी लोगों के पीछे रॉकेट छूट गया है। ईमानदारी से बोलूं तो अल्फा के ट्रेलर का रिएक्शन मेरे लिए 50-50। पहले करेंगे अच्छी बातों से शुरुआत, बाद में अच्छे से ट्रेलर की धुलाई की जाएगी। बॉबी देओल एज विलन कैरेक्टर ट्रेलर का सबसे बड़ा एक्सपेक्टर साबित हो रहे हैं। जो शांति में तूफान छुपा के बैठा है ये बंदा, बस इतना ही तो करना था वॉर 2 में जूनियर एनटीआर को। किसने सोचा होगा एक भाई गदर उड़ा रहा है तो दूसरा मर्डर किए जा रहा है, और ठीक इसी जबरदस्ती के राइमिंग जैसा फील हो रहा है। बॉबी देओल का नकली हरियाणवी एक्सेंट जो अगर नहीं डाला जाता तो विलन का इंप्रेशन ज्यादा गहरा आता, सीरियस डायलॉग को शायरी बना दिया। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, कहाँ है मैडम शर्वरी? उसका जवाब फाइनली मिल गया है। और क्या तोड़फोड़ रंगीन तरीके से लड़की को बाहर लाए हैं, एकदम आंखें फ्रेश सी हो गई। स्पेशली एक सीन है ट्रेलर में जब शर्वरी आलिया के कंधे पे हाथ रखती है, वहाँ एहसास होता है इस फिल्म में आलिया के लिए इजी नहीं होगा शर्वरी को नंबर 2 पे खिसकाना। और नोटिस किया, सबको लगा था वायरएफ की फिल्म है, 2 सुंदर हीरोइंस हैं तो पूरी फिल्म को ग्लैमर के दम पे बेचेंगे, बट ट्रेलर में दोनों कपड़े नहीं, हेटर्स के इमोशन से खेल रही हैं। स्पेशली आलिया भट्ट के एक्शन सीन्स को जिस तरह पावरफुल म्यूजिक के साथ सिंक करके एडिट किया है, उसके लिए एडिटर की सैलरी डबल कर देनी चाहिए। नॉर्मल सीन भी स्पेशल लग रहा था। तीसरी बढ़िया चीज लगी मुझे अल्फा के ट्रेलर को रामायण के सीता हरण से जोड़ के दिखाने की कोशिश। सिर्फ एक्शन, कैमियो और ग्लैमर नहीं, स्टोरी पे भी अच्छा खासा फोकस डाला है। बस थोड़ा विलन की जो पास्ट स्टोरी दिखाने का पैटर्न है वो सेम टू सेम पठान के जिम जैसा लग रहा है, लेकिन 2 घंटे की फिल्म देखना भी बाकी है, तो ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। देखो, इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे पहली वाइब तो मार्वल के ब्लैक विडो की ही आई थी। वहां पर भी एक ब्लैक विडो प्रोग्राम चल रहा था। अगर आपने ब्लैक विडो की ओरिजिन फिल्म देखी हो तो उसमें उस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में बताया था, जिसमें ब्लैक विडो के साथ येलेना भी थी, यहाँ आलिया के साथ शर्वरी भी है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं तो पता था कि एक अकेली शायद कुछ उखड़ नहीं पाएंगी और शायद 2 मिलके भी ना उखड़ पाए, तो ये मारा उन्होंने ब्रह्मास्त्र। चलो, कहीं तो ऋतिक रोशन दिखे भाई, एंड आई थिंक उन्होंने जानबूझ के ऋतिक को लास्ट में दिखा दिया, क्योंकि शर्वरी और आलिया से ज्यादा लोग ऋतिक को पसंद करते हैं। तो एनीवेज, अपने को फर्क नहीं पड़ता भाई, अनटिल एंड अनलेस इसकी स्टोरी लाइन ओरिजिनल और प्रेजेंटेशन बेहतरीन निकले। अब इस फिल्म में जहां पाकिस्तान वाला एंगल पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन स्टिल जब बॉबी देओल बोल रहे हैं कि इंडिया ने अल्फा की कदर नहीं की, तो वहां थोड़ा शक होता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। बॉबी देओल का हरियाणवी एक्सेंट पाकिस्तानी होने का प्रूफ तो नहीं देता, तो शायद इसमें वो एंगल ना ही हो। और क्योंकि ये बस एक ओरिजिन स्टोरी होगी आलिया एंड शर्वरी के अल्फा बनने की, तो मेरी उम्मीद यार ब्लैक विडो मूवी की तरह ही बन चुकी है। सीता को पता चलेगा, मतलब आलिया को पता चलेगा कि अल्फा प्रोग्राम सही नहीं है, तो अल्फा बनने के बाद वो खुद उनके अल्फा प्रोग्राम वाले बेस को उड़ाने का प्लान करेगी, एंड स्पॉइलर अलर्ट, वो उड़ा भी देगी। ब्लैक विडो में भी वही हुआ था।